बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, इन ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करना है। तो जब भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा तो स्टार्ट करने से पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा या जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर पहले से हमने मेंटेन किया है। तो सबसे पहले आप जो कंपनी का नेम होगा, जिस कंपनी के लिए आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन करेंगे उसका नेम लिखेंगे। यहाँ पे हमने कैसर अली नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे और तीसरे नंबर पे आप पीरियड लिखेंगे कि जिस पीरियड के लिए आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। एक साइड आपके पास एसेट्स और दूसरी साइड आपके पास लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये दोनों साइडें जो है आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर इन दोनों साइडों में ज़रा बराबर भी डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है मिस्टर कैसर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। कैसर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 रुपए के साथ, यानी 80,000 रुपए कारोबार में इन्वेस्ट किए मिस्टर कैसर अली ने। अब जब भी आपने ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करनी होगी तो सबसे पहले आप उस ट्रांजैक्शन के एनालिसिस करें। उसमें आप देखें कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है और उन अकाउंट्स की नेचर क्या है। वो आपके पास एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है। अगर आपके पास एसेट्स होंगे तो वो आप एसेट साइड्स पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपके पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल होंगे तो वो आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर इसके अलावा आपके पास रेवेन्यू या एक्सपेंस होंगे तो वो आपने चूंकि सेपरेट उनको लिखना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने उनका इफेक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो इसमें अकाउंट है वो है कैश। तो कैश हमारे पास करंट एसेट्स है, इसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे। और जब भी आप कारोबार स्टार्ट करेंगे तो कारोबार स्टार्ट करते वक्त आपने अगर कोई कैश इन्वेस्ट किया या कैश के अलावा कोई फिक्स्ड एसेट्स इंट्रोड्यूस किया कारोबार में तो वो आपका कैपिटल कहलाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक तो कैश अकाउंट आएगा और दूसरा हमारे पास कैपिटल अकाउंट। जितनी अमाउंट कारोबार में इन्वेस्ट की गई वो कैपिटल कहलाएगी क्योंकि ये ऑनर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चूंकि कैश एसेट साइड पे हम लिख लेंगे और दूसरी साइड पे हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे चूंकि कैपिटल भी कारोबार में इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो हमारे पास पहली एंट्री है वो है बिजनेस, कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया गया कितना 80,000। अब ये हमारे पास बिजनेस में 80,000 रुपये इंक्रीज कर गए कैश और दूसरी साइड पे हमारे पास कैपिटल जो है उसमें भी 80,000 रुपये इंक्रीज कर गए क्योंकि ये ऑनर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और ये कारोबार की इंटरनल लायबिलिटी होती है जो कि इंक्रीज कर गई। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 एंड क्रेडिट ₹5,000। अब मिस्टर कैसर अली ने गुड्स परचेज की है। एक तो उन्होंने 8,000 रुपये की कैश पे परचेज की है और दूसरी जो गुड्स परचेज की है वो क्रेडिट पे 5,000 रुपये। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 13,000 रुपये की टोटल गुड्स परचेज की गई। इसमें जो कैश पे है वो 8,000 रुपये और जो क्रेडिट
पे है वो है 5,000 रुपये। तो इस तरह एक तो हमारे पास एसेट साइड पे जो है वो प्लस हो जाएगा अकाउंट गुड्स का, क्योंकि गुड्स परचेज की गई। तो इस तरह कारोबार में गुड्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी कितने से, 13,000 रुपये से। अब जब आपने 13,000 रुपये की गुड्स परचेज की है तो इसमें से आपने कैश पे किया है 8,000 रुपये। तो 80,000 में से 8,000 रुपये कैश हम माइनस कर लेंगे। अब आपके पास एसेट साइड जो है वो 5,000 रुपये से इंक्रीज कर गई, क्योंकि आपने 13,000 की गुड्स परचेज की है और उसके बदले में आपने 8,000 रुपये कैश पे किया। अब ये जो 5,000 रुपये की गुड्स आपने परचेज की है वो क्रेडिट पे परचेज की है, तो आप ये दूसरी साइड पे एक क्रेडिटर का भी अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स को भी ऐड कर देते और यहाँ पे हम 5,000 रुपये क्रेडिटर का भी ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि जब आपने कैश 80,000 रुपये में से 8,000 रुपये माइनस किए तो यहाँ पे आपके पास कैश आया 72,000 और गुड्स आपके पास आई 13,000 रुपये से प्लस कर गई। और दूसरी साइड पे आपके पास जो क्रेडिटर्स है वो 5,000 रुपये से इंक्रीज कर गए और जो आपके पास कैपिटल है वो 80,000, इसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आया। तो अब अगर आप देखें कि आपके पास ये दोनों साइडों का बैलेंस कितना है, अगर हम 72,000 में 13,000 प्लस कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 85,000 एसेट साइड पे बैलेंस है। और दूसरी साइड पे अगर हम 80,000 में 5,000 प्लस कर देंगे तो हमारे पास दूसरी साइड भी 85,000। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों साइडें हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है तीसरी, और हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़ ₹3,000। 3,000 रुपये की जो कैसर अली है उसने पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज किया। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से गुड्स या कैश विड्रॉ किया जाएगा तो वो कारोबार का जो है एक्सपेंस कहलाएगा और वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज किया है तो 3,000 रुपये कैश पे किया गया, तो यहाँ से हम कैश में से 3,000 रुपये माइनस कर देंगे। और दूसरी साइड पे चूंकि पर्सनल यूज़ के लिए है तो इसलिए हम यहाँ से 3,000 रुपये कैपिटल में से माइनस कर लेंगे और ये बेसिकली 3,000 रुपये ड्राइंग्स कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस लिखेंगे तो 72,000 में जब भी आप 3,000 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 79,000 बैलेंस आएगा कैश में, और आप इसमें जो आपके पास गुड्स है वो 13,000 रुपये के हैं तो यहाँ पे आप 13,000 लिखें। और दूसरी साइड पे आपके पास क्रेडिटर में नो चेंज है तो 5,000 है, और कैपिटल में से जब भी आप 3,000 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 77,000 कैपिटल में बैलेंस रह जाएगा। तो अब आप दोनों का जब बैलेंस करेंगे तो आपके पास ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। जब हम 69,000 में 13,000 प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 82,000 एसेट साइड है, और जब हम दूसरी साइड पे जाते हैं 77,000 में 5,000 प्लस करते हैं तो 82,000। तो इसका मतलब यह है कि तीसरी ट्रांजैक्शन तक हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ये दोनों साइडें इक्वल है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। 1,800 रुपये की गुड्स थी जिसको 3,000 रुपये में सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 3,000 रुपये में से 1,800 रुपये माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो 1,200, तो 1,200 रुपये जो है वो प्रॉफिट कमा लिया गया। अब हम जब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे
तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास कैश कितना आया, 3000 रुपये। तो आप ये 3000 रुपये कैश में प्लस कर देंगे और उसके बाद आप गुड्स जितनी आपने सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 1800 रुपये। तो वो हम गुड्स में से माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 1200 रुपये का। तो ये जो 1200 रुपये प्रॉफिट है, हमेशा प्रॉफिट जो है वो आप कैपिटल में प्लस करेंगे, अगर लॉस होगा तो वो आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास 1200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये हम यहाँ पे कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो अब हम जब इसका बैलेंस करेंगे तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास 69,000 में जब हम 3000 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 72,000 आ जाएगा। और जब हम 13,000 में से 1800 रुपये माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11,200 गुड्स में बैलेंस आ जाएगा। और फिर यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्रेडिटर साइड पे कोई चेंज नहीं है तो हम क्रेडिटर को 5000 ही लिखेंगे। अब कैपिटल में हमारे पास 1200 रुपये ये प्रॉफिट का प्लस हुआ है, तो 77,000 रुपये में जब हम 1200 रुपये प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 78,200। अब जब आप इन दोनों साइडों का इक्वल करेंगे तो ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो 72,000 में जब आप 11,200 प्लस करेंगे तो आपके पास 83,200 एसेट साइड आएगी। और जब आप दूसरी साइड का बैलेंस करेंगे तो देखिए 78,200 प्लस 5,000 तो यहाँ पे भी आपके पास 83,200। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों साइडें इक्वल है और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, ही पेड सैलरीज रुपीज़ 1500 रुपये की जो सैलरीज है वो पे कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि 1500 रुपये का हमारा एक्सपेंस हुआ। तो जब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास 1500 रुपये से कैश माइनस हो जाएगा। और जब भी आप एक्सपेंस पे करेंगे, सैलरीज, रेंट या आप इसके अलावा फ्यूल वगैरह, तो वो आप कैपिटल में से उसकी जो अमाउंट होगी वो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सैलरीज पे की है 1500 रुपये, तो यहाँ पे हम कैपिटल में से 1500 रुपये माइनस कर देंगे। तो अब आप ये दोनों साइडें इक्वल करें। अगर ये दोनों साइडें आपकी इक्वल होगी तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर दोनों साइडों में ज़रा बराबर भी फ़र्क हो तो आपका ये क्वेश्चन गलत है। तो अब देखें, आप जैसी 72,000 रुपये में से 1500 रुपये माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 70,500 कैश में बैलेंस। और यहाँ पे हमारे पास चूंकि गुड्स में नो चेंज है तो इसलिए हम यहाँ पे 11,200। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है तो ये 5,000 प्लस। अब इसके बाद जब हम 78,200 में से 1500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 76,700 बैलेंस आएगा। अब हम ये दोनों साइडों को जब इक्वल करेंगे तो हमारी ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 70,500 में से जब हम 11,200 प्लस करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास 81,700 एसेट साइड है और हमारे पास जो दूसरी साइड होनी चाहिए वो भी इतनी होनी चाहिए। अब 76,700 में जब हम 5,000 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 71,700 ये भी साइड आ गई। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी दोनों साइडें जो है इक्वल है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर सकते हैं।